नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे चार मेहमान हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सतीश के सिंह जी स्टूडियो में आ चुके हैं और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत सर आप सभी का। और कहानी कुर्सी की में बिहार की खबरों में शुरुआत आज करेंगे सुपर गुरुवार की खबर जो बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैसे तो सारी पार्टियों के सारे बड़े नेता अब चुनाव प्रचार में अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दूसरी बार आ रहे हैं चुनाव के दरमियान। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पहले मुजफ्फरपुर में एक रैली की और इसके बाद वो छपरा में एक जनसभा करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी आज नालंदा और शेखपुरा में होंगे। कल वो आए थे और करीब 2 महीने के बाद उन्होंने साथ में तेजस्वी यादव के 2 सभाएं की थी। और गृहमंत्री अमित शाह लखीसराय में होंगे और मुंगेर में उनकी चुनाव का प्रचार होगा और वो आज दोनों डिप्टी सीएम के लिए वोट मांगेंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बरौनी में और नालंदा के नगर नौसा में चुनाव प्रचार करेंगे। और तेजस्वी यादव आज नॉर्थ बिहार में 10 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं। और आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी वो आज सीमांचल में है, एआईएमआईएम के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री की रैली खत्म हुई है मुजफ्फरपुर की और वहां प्रधानमंत्री ने बिहार में एनडीए की जीत की भविष्यवाणी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि इस चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस की सबसे बड़ी हार होगी। सारे सर्वे ये बता रहे हैं, सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा में कहा कि महागठबंधन वाले इतनी फेंक रहे हैं, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि ये उनके समर्थकों को भी हजम नहीं हो रहा है। तो पहले आप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी जीत की भविष्यवाणी की बात सुनिए। आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा था बिहार के युवा कैसे सोशल मीडिया पर इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो बात आज कही इसमें 2 बातें कही उन्होंने। एक तो सर्वे की बात कि जितने ये चुनावी सर्वे आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि एनडीए इस लड़ाई में आगे चल रहा है और वो जीत रहे हैं चुनाव। अब बहुत सारे सर्वों ने ये दावा सच में किया भी है, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर दूसरा उन्होंने कहा जो वादे इन्होंने किए महागठबंधन के घोषणा पत्र में जो बातें हैं, तेजस्वी की प्रतिज्ञा, तेजस्वी का प्रण जिसको कहा गया, जिसमें मुख्य तौर पर हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का वादा, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है। कितने लाख करोड़ लगेंगे, बिहार के बजट से 4-5 गुना ज्यादा पैसा लगेगा अगर उसके अंदर वाकई वो काम तेजस्वी यादव को करना है। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये एक ऐसा वादा है और इतनी लंबी फेंक दी है तेजस्वी यादव ने कि उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता उस बात को मान नहीं रहे या उनको वो बात हजम नहीं हो रही। और ऐसे वादे करके, इम्प्रैक्टिकल बातें करके आप बिहार की जनता की बौद्धिक क्षमता को कमतर आंक रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। तो पहले जरा इस सर्वे वाली बात हम कर लेते हैं। तो समीर जी, देखिए सर्वे सर हमने भी यहां खूब दिखाया, आप सबके साथ खूब बात हुई है, सर भी थे प्रोग्राम में एक दिन। सर्वे बता तो रहे हैं कि एनडीए आगे, लेकिन यह दावा नहीं कर सकते कि सारे सर्वे मैंने देखे या आपने देखे। बाय एंड लार्ज प्रधानमंत्री की क्या यह बात फैक्ट पे है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि भाई इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, तो मुझे लग रहा है कि सरकार बनेगी। और हर बार जिस तरीके से यह रहता था कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे सीटें मिलती रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनेगा, ये बात तय है। अच्छा, जैसे पिछली बार अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव, तो आरजेडी से 1 कम सीट मिली थी भारतीय जनता पार्टी को और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो अब वो क्या इस बार 80 सीटों पे चुनाव जीतेगी या 85 पे सीटें जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी के कारण नीतीश कुमार का जो 5 साल का एक व्यवहार था जिसके कारण लगातार जनता में नाराजगी थी,
अब प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही एक आगे नहीं लेके जा रहा। उन्हें पता है कि भाई नीतीश कुमार का भी उस हिसाब से सीटें लाना जरूरी है, तो नीतीश कुमार की नाव भी किनारे पर लगे, ये प्रधानमंत्री मोदी कोशिश कर रहे हैं। और इसी कारण ये कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार के लिए क्या क्या किया है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार तो बनेगी, लेकिन सब इसमें भी यह बात तय है कि जो बड़ा एक बार फैक्टर जो होंगे प्रशांत किशोर होंगे, तो वह किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या वो महागठबंधन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे, जिसके कारण जैसे 2020 में चिराग पासवान के कारण नीतीश कुमार को बहुत नुकसान हुआ था, 43 सीटों पर नीतीश कुमार आ गए थे। तो इस बार क्या प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे या भारतीय जनता नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर जो नुकसान करेंगे मुझे लग रहा है आरजेडी नीतीश कुमार को नुकसान करेंगे। ये दूसरी रैली की तस्वीरें जो है छपरा की वो आ चुकी हैं, तो आपको राजीव प्रताप रूडी और दूसरी ओर चिराग पासवान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। इसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है, इसका जवाब भी मैं आपको आगे दूंगा। उनका कैंपेन अलग तरीके का चल रहा है, वो बाय रोड जा रहे हैं अलग अलग सभाएं करने के लिए, दिन में 7-7 रैलियां जो है उनकी वो लगी हुई हैं। उसके बाद आपने कहा बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनेगी, बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जो दावा कर रहे हैं आप उससे जो है सहमत हैं। जहां तक सर्वे की बात है, हम इस प्रोग्राम में लगातार बिहार के इलेक्शन को ट्रैक कर रहे हैं और अब से 2-2.5 महीने 3 महीने पहले भी जो सर्वे आ रहे थे वो बताते थे कि आधा 1% का गैप दोनों गठबंधनों के बीच में वोट का रह सकता है। जब शुरुआती सर्वे आना शुरू हुए, मतलब तब इतना नजदीकी मामला बताया जाता था। हाल फिलहाल में जो सर्वे आए हैं वो एनडीए को काफी बढ़त बताते हैं। कुछ सर्वे ने तो कहा 45 से 50% वोट भी आ सकता है। 2010 की 200 से ज्यादा सीटों वाला जो रिकॉर्ड है वो इस बार महागठबंधन ब्रेक कर सकता है। ऐसे सर्वे आए हैं। मैं सर्वे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसकी बात की। लेकिन जो एक्स फैक्टर जिसको आपने भी कहा प्रशांत किशोर, कई सर्वेज, कई बड़े पोलस्टर प्रशांत किशोर क्योंकि एक अननोन कमोडिटी हैं इसीलिए सीट और वोट की बात अभी नहीं कर रहे, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस ज्यादा कर रहे हैं इस चुनाव का। तो त्रिपाठी जी, अगर कोई पार्टी चुनाव में सर्वे बताने लगे तो इसका क्या मतलब है? नहीं, सर्वे बताने मतलब माहौल बढ़िया बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन माहौल बढ़िया बनाने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वोट भी पा रहे हैं। और हम लोग जब शुरुआती दिनों में जब इसके एक तरह से कहें कि रन अप टू द इलेक्शंस था, बिहार इलेक्शन, तो ये बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं, एक वर्ग है जो उनसे आकर्षित हो रहा है। लेकिन हम लोग एक आशंका जता रहे थे और वो आशंका पिछले 10 दिनों में पूरी तरह से वही, मतलब एक तरह से कहें वही हो गया। आशंका क्या थी कि जब इतना हाई डेसिबल इलेक्शन होगा, एक तरफ एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, पूरी तरह से जब एकदम एक दूसरे को कहें कि ये आ गया तो हमारा सब बुरा हो जाएगा, ये वाली बात जब घर कर जाती है तो तीसरी पार्टी के लिए बचता नहीं है। अब बिहार का मुसलमान प्रशांत किशोर कितना भी कहने भाई तुम डरो मत, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, वो देगा क्या उनको वोट? वो ओवैसी को तो सुनने को तैयार नहीं है, ओवैसी को तो उस तरह से वोट देने को तैयार नहीं, इनको वोट दे देगा। फिर इधर की तरफ अगर कहें तो भला कौन सा वो वर्ग होगा जो छिटक कर कहेगा कि अच्छा नहीं ठीक है भाई, 20 साल में ये जो नीतीश जी की सरकार है थोड़ी कम काम कर पाई है, तो चलो हम प्रशांत किशोर को दे देंगे, ये आके स्कूल अस्पताल ये सब बनवा देंगे। मुझे कतई नहीं लगता है कि अब प्रशांत किशोर इस चुनाव में बचे हैं, एकदम अब लगता ही नहीं है। अब ये सीधे सीधे एनडीए और महागठबंधन का चुनाव है और महागठबंधन की पिछले 1-1.5 महीने की जो हरकतें रही हैं उसकी वजह से एनडीए ने भारी बढ़त ले ली है। अब इतना रिकवर कर जाए तो ये चमत्कार जैसा ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो मुद्दे कल से चल रहे हैं उनकी बात सर फिर इस प्रधानमंत्री के इस बयान पर भी आपका कमेंट में लेता हूं। आज कल से इनफैक्ट ये हो रहा है, बीजेपी के सारे नेता राहुल गांधी पर, महागठबंधन पर छठी मैया के अपमान का, छठ महापर्व के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी आज ये बात की, निर्जला व्रत रहती हैं इसमें महिलाएं, 36 घंटे का व्रत होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या बिहार की माताओं बहनों का अपमान बर्दाश्त करेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री मोदी दरअसल राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी दिखावा करते हैं, मोदी जी ने ड्रामा किया छठ के पूजा के नाम पर, स्विमिंग पूल में वो छठ की पूजा कर रहे थे केवल वोट मांगने के लिए, और आप कहेंगे तो वो तो नाच भी देंगे अगर आपके ये मंच पे अगर नाच दें क्योंकि चुनाव है। तो उस मुद्दे को बीजेपी ने कल से हवा दी और प्रधानमंत्री ने आज बिहार में जाके बात कह दी। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग
क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? अब वो भी देख लीजिए, आप लगे हाथ राहुल गांधी ने ऐसा कहा क्या था जिसको प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने हाथों हाथ उठाया। यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं। ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। सर, मोदी जी ने इस बयान को बिहार की माताओं का अपमान बताया है और दावा आपने सुना ही, सर्वे बता रहे हैं एनडीए जीत रहा है बहुमत से। मैंने तो वैसे मेरा सर्वे पर कोई यकीन नहीं है। हाँ, वो आप कह चुके पहले भी कह चुका हूं। और सर्वे क्यों कराए जाते हैं, कौन करता है, कब करता है, कितने बार करता है, ये बड़े सवाल हैं। तो वो तो मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे भले ही भावनात्मक रूप से लोग मोदी जी से जुड़ जाएं, वो अलग चीज है, लेकिन मैं कतई नहीं मानता हूं कि छठी मैया का अपमान हुआ है। इसलिए कि जो यमुना में जो दूसरी एक नकली यमुना बनाई गई, उसमें मोदी जी गए क्या, क्यों नहीं गए या नहीं गए, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। और इससे छठी मैया का कैसे अपमान होता है भाई? बिहार के हर परिवार में सिर्फ स्त्री ही नहीं करती छठ पूजा, वो गलत बात है। पुरुष भी करते हैं, है ना, मेरे घर में भी है, मेरी पत्नी ने किया। हमको तो नहीं लग रहा है कोई अपमान हुआ। ये तो बेवजह जब किसी चीज को इश्यू बनाया जाए तो वो भी बिहार का बौद्धिक जनता समझती है। कोई ऐसा नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला था, ये आप समझिए। तो उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक मशीन है, ऊपर से नीचे आड़े तिरछे हर तरफ एक ही बात बोली जाती है। मुझे लगता है कि ये एक, जब आपके पास इश्यू नहीं होता है तो आप चीजों को डाइवर्ट करते हो। वो डाइवर्ट करने का मुझे एक टैक्टिक्स। सर, आपके हिसाब से भी मतलब चुनाव में क्या परिस्थिति है गठबंधनों की? आगे पीछे कुछ आपको लग रहा है? कौन? देखिए, स्पष्ट रूप से पूछिएगा, अभी तो एकदम कांटे की लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। ये मैं नहीं कहूंगा कि महागठबंधन आगे है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एनडीए आगे है और एक 2/3 मेजोरिटी ले रहा है, ऐसा भी नहीं है, सीट टू सीट है। एक बात और कह दूं, अभी आपने बताया कि नीतीश जी गाड़ी से इधर उधर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पूरा बिहार आज इस बात का, या नीतीश जी के वोटर आज इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि क्या नीतीश जी मोदी जी के मंच पर हैं या नहीं है जी। आज नहीं है, भले वो आज उनको लगता है पिछली बार जब भी आए मोदी जी तब नीतीश जी गए। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस बार क्यों नहीं गए। और इसी में एक चीज और ऐड कर दूं, अगर कोर्स करेक्शन, डैमेज कंट्रोल भाजपा ने किया है तो ये ठीक काम किया है, क्योंकि नीतीश से मतलब अभी भी मैं मानता हूं कि मोदी जी का वक्त बिहार में ज्यादा नहीं है, और नीतीश जी के वोटर को नाराज करना ये बीजेपी को बहुत। सर, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। कल से ये बात चल रही थी, कल से ये चल रहा है कि अमित शाह जी ने एक तरीके से सिचुएशन बिल्कुल संभाली या साफ करी। वे अब कोई डाउट नहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उन्होंने कहा कोई वैकेंसी नहीं है, उसका मतलब इस तरीके से निकाला नहीं, वैकेंसी 14 तक नहीं है,
ऐसा उन्होंने कहा कि 25 से 30 नीतीश। मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने संभालने की कोशिश की, क्योंकि उनके बयान से ये बात असमंजस फैला था। बाकी आपने कहा बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, कोई एक तरफा लड़ाई दिखाई नहीं दे रही। सर देखिए, अब गठबंधन और चुनाव, मैं तो डे वन से मान रहा हूँ कि ये बाईपोलर इलेक्शन है, इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। और बाईपोलर इलेक्शन नहीं होता तो इस तरह की जो लड़ाई आपको दिखाई दे रही है वो नहीं दिखती। और सब प्लेयर्स होते हैं इलेक्शन में, ऐसा नहीं है। बाईपोलर का मतलब ये नहीं होता कि कोई और को कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन क्या वो चुनावों पर बड़ा असर डालेगा, ये मतलब होता है बाईपोलर का। तो वो मुझे असर नहीं दिखाई देता। प्रशांत किशोर जी की चर्चा हम करते हैं, ओवैसी साहब की चर्चा करते हैं, तो दोनों लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ ज़्यादा मिल जाए, लेकिन चुनाव मुझे आज भी, पहला तेजस्वी जी का चुनाव है, तेजस्वी जी के हारने जीतने का चुनाव है। नीतीश कुमार जी का तो चुनाव है नहीं, नीतीश जी हारेंगे जीतेंगे ये नहीं है। ये पूरा मुद्दा ये है कि क्या तेजस्वी जी फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं कि नहीं आते हैं, और पिछली बार का जो अंतर था उस अंतर को खत्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और इसलिए एनडीए वर्सेस महागठबंधन का चुनाव मोटे तौर पर, सर ने कहा कांटे की लड़ाई, सीट टू सीट कांटे की लड़ाई, आप भी कांटे की लड़ाई मानते हैं? लड़ाई मैं मानता हूं इसको। अब बाकी तो सर्वे तो होते रहते हैं, सर्वे तो 2024 के भी थोड़ी भूले हम। ठीक है, चलिए सर्वे की बात छोड़ देते हैं, कांटे की लड़ाई नहीं, अब पता नहीं, मैं तो सतीश जी ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। आज कह रहे हैं, हम लोग तो साथ ही में डिबेट में लगातार रहते हैं, इन्होंने तो कहा था खत्म हो गया, अब राहुल चला गया कोलंबिया, कहीं इतना नॉन सीरियस नहीं दिखा। जबकि राहुल के बड़े प्रशंसक हैं, कहते हैं राहुल झूठ नहीं बोलते। लेकिन अगर एक राहुल की रैली से अगर सतीश जी का इतना भरोसा बढ़ा है तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ चुनाव बदला है। लेकिन निजी तौर पर मुझको, अगर मेरी जो समझ, सामान्य समझ कहती है, क्योंकि सतीश जी ज्यादा समझते हैं बिहार को, साफ साफ दिख रहा है कि महागठबंधन जैसे चुनाव लड़ रहा था, जिस तरह से राहुल गांधी पूरी तरह से गायब हो गए थे, जिस तरह से तेजस्वी यादव को मजबूरी में एकला चलो रे टाइप अंदाज में चलना पड़ा, मुकेश सहनी ये कह रहे हैं, और जो ये कहना पड़ा ना, आप समझिए इसको, जब आदमी कुछ नहीं सूझता है तो क्या कहता है, कहता हम मतलब एकदम वही वाले अंदाज में आ जाता है। तो वो अब उस पर उतारू हो गए हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, तेजस्वी जी। अच्छा, वरना अगर उतारू ना हो गए होते तो 10,000 खाता में गया। अच्छा, मैं वो वीडियोस देखता रहता हूं, बीच बीच में तो आते रहते हैं, आजकल मजबूरी में दिख ही जाते हैं। अब वो एक वीडियो दिखा, उसमें एक आदमी कह रहा है कि लाठी लाठी मारेंगे पत्नी को, उसके खाते में 10,000 चला गया है, और वो कह रही कि हम नीतीश जी को वोट करेंगे, हम उसको लाठी लाठी मारेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। इतना दबाव बन गया है। तो जब एक व्यक्ति के ऊपर, राजद के समर्थक के ऊपर अपनी पत्नी को लाठी से पीटने का दबाव है, तो सोचिए तेजस्वी जी अगर हर परिवार को एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वो भी तो वही कर रहे हैं उसी अवस्था में। राहुल गांधी और तेजस्वी इस गठबंधन पर भी मोदी आज बोले, और इस पर राहुल गांधी भी कल बोले थे, तो मैं वो दोनों बातें भी आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव युवराज हैं, और एक देश के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है, दूसरा बिहार के सबसे करप्ट परिवार का युवराज है। दोनों हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। प्रधानमंत्री ने फिर आगे महागठबंधन के अंदर के झगड़े पर बात की और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता तेल और पानी का रिश्ता है, ये मिल नहीं सकते कभी। आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है, आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक ग्लास में होते हैं, शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही है कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। अब ये बात तो ठीक है, और इसमें कई घंटों की चर्चा हो चुकी कि राहुल गांधी 2 महीने बिहार क्यों नहीं गए, क्यों उन्होंने बिहार के चुनाव को ऐन वक्त तक के लिए छोड़ दिया। उम्मीद छोड़ दी थी, या उनका कोई झगड़ा तेजस्वी से था, या आरजेडी और कांग्रेस का झगड़ा था, सीटों को लेके हो, जो भी हो,
खैर कल वो गए और कल उन्होंने अपने मन से कहा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं और हम हर समाज की सरकार बनाएंगे। सुनिए आप। यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर तेजस्वी जी बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। सर मोदी जी कह रहे हैं झगड़ा अभी भी है और राहुल गांधी ने कल ये तो साफ साफ बोल ही दिया ना कि भाई हाँ हमारे जो है हम एक हैं। हाँ सर, अभी समीर जी की बात आ जाए। राहुल गांधी ने जो एक लाइन बोली कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे, अगर यही बात राहुल गांधी 18 अगस्त को जब पत्रकार ने पूछी थी उस समय सिर्फ यही लाइन बोल रहे थे कि हाँ तेजस्वी सबसे बड़े नेता है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, हमारे गठबंधन की सरकार आएगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो 2.5 महीने जो बर्बाद हुए उसके बाद कि मान मनोबल का दौर चला, रुकने मनाने का दौर चला, तेजस्वी लालू प्रसाद नाराज हुए, फिर अशोक गहलोत आए, फिर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, उसमें कहा गया मुकेश सहनी को मनाया गया। इतना समय जो बर्बाद किया और इतना बिहार में जो असमझ की स्थिति बनी रही, वो 2.5 महीने बर्बाद नहीं होते। तो यह राहुल गांधी की राजनीति को बताता है कि किस समय क्या बोलना है, क्या फैसला लेना है। राहुल गांधी इसमें बहुत अपरिपक्व है। जब अब फैसला हो गया सार्वजनिक रूप से कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, तो अब तो राहुल गांधी की मजबूरी है ना बोलना। अब तो राहुल गांधी ये नहीं कहेंगे, मंच पर बैठे हैं उनके साथ, नहीं मंच पर बैठने के बाद भी तो घोषित कर चुके, तो मजबूरी अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा कि भाई तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और इसका क्रेडिट कोई राहुल गांधी को तो मिलेगा नहीं। राहुल गांधी को तब मिलता है जब राहुल गांधी खुद सबसे पहले इस बात की घोषणा करते। सर अब ये बात तो ठीक है राहुल गांधी 2 महीने गायब थे, ये बात भी ठीक है राहुल गांधी ने जिस दिन गठबंधन अनाउंस किया सीएम फेस उस दिन कुछ नहीं बोले, कोई पोस्ट नहीं किया, मैनिफेस्टो में भी बिहार नहीं गए, कल ही तो गए पहली बार, तो कुछ तो प्रॉब्लम था ना। बिल्कुल प्रॉब्लम था और हर्षवर्धन जी ठीक कह रहे थे। मैंने कहा था और मैं बार बार कह रहा था कि भाई पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी इतना हो हल्ला मचा के 20 दिन सड़क पे रह के 4-5 बार बिहार जाके ऐसा लगा कि एकदम कांग्रेस को अकेले खड़ा कर देंगे, उसके बाद अचानक गायब हो गए। इसीलिए महागठबंधन को इससे क्षति हुई, गठबंधन को क्षति हुई, नहीं तो ये एक तरफा बिहार में चुनाव जीतते। मैं ये कह रहा हूं, तो मैं गलत नहीं हूं, मैं वो इस बात पे हूं। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, कल राहुल गांधी ने एक सभा में तेजस्वी को अपना नेता बताया, चीफ मिनिस्टर का फेस खाली नहीं, अपना नेता बताया है। अभी तक ये जो एनडीए है, जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी हैं, उन्होंने अपना नेता बताया है क्या नीतीश जी को? आज कहां है नीतीश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक फर्स्ट सेकंड होने की बात है, इसमें वो जरूर उन्होंने विलंब किया महागठबंधन ने आपसी टसल में कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें लेनी थी, ये वो फलाना ठिकाना, उससे हानि हुई। लेकिन भाई कम से कम चीफ मिनिस्टर का फेस तो दे दिया, कम से कम उन्होंने घोषणा पत्र लाया, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं भैया पैसा कहां से लाओगे, या फिर कैसे हर परिवार में एक एक आदमी को नौकरी दे दिया जाएगा, ये विषय चर्चा का है, उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की भाषण जो अभी आपने सुनाया, उससे मुझे बहुत उसमें उनके भाषण में तेज नजर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, उधर ही देख रहे हैं, अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं, नीतीश जी के बारे में, अपने घोषणा के बारे में, अपने काम के बारे में। आपको लगा था कि वो मंच से कहेंगे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं समझता हूं कि आज उनको कहना चाहिए था, और नहीं अगर आज शाम तक कुछ नहीं होता है तो ये एनडीए को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा। एक बार त्रिपाठी जी कुछ है मत आपका इस पे? कल तो ये बात हो रही थी, सेटल हो गया मामला मुख्यमंत्री का एनडीए में? नहीं, देखिए पता नहीं, मेरे तो ध्यान में है, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह ने एक कार्यक्रम में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद विधानमंडल दल विधायक जो है तय करेंगे। इसके बाद ये विवाद खड़ा हुआ। कल अमित शाह ने फिर से कह दिया कि न सीएम की वैकेंसी न पीएम की वैकेंसी, तो अपनी जो बात बनी बिगड़ी बनी उसको और बनाने की कोशिश की। लेकिन यह कहना कि राहुल गांधी चुनाव जब लगभग खत्म हो रहा है तब आकर, क्योंकि अब तो 4 तारीख को पहले चरण का चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा ना भाई, और कब से यह प्रचार चल रहा है एनडीए का,
दोनों पार्टी एक साथ मोदी नीतीश का चेहरा लगा रहे हैं। हम लोगों ने इसमें भी डिबेट किया था कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में पहली बार मोदी की पिक्चर है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहली बार नीतीश की पिक्चर है। सभी दलों ने अपने प्रत्याशी एक दूसरे का अनाउंसमेंट किया। यहां क्या किया यह भी नहीं पता था नॉमिनेशन से वापस लेने तक कि कौन किस सीट पर लड़ा है। फिर भी अगर सब इतना मैनेज हो जा रहा है तब तो ऐसे ही चुनाव लड़ना चाहिए। एक तरफा चुनाव था वो, तो राहुल गांधी नहीं गायब होते तो एक तरफा ही था सब। नहीं, अब देखिए ये मैं फिर कह रहा हूं कि भाई फिर तो चुनाव को देखना पड़े, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं उसमें तो बहुत साफ साफ है जो लोग बोल रहे हैं। अब इतना ज्यादा जैसे सर्वे पर नहीं भरोसा किया जा सकता है, वैसे हम लोगों की भी तो पहुंच कहां तक होगी? एक तरफा ऐसे दिख जाएगा। ठीक, मुझे लगा सर शायद राहुल गांधी पे ज्यादा बात करना चाहते हैं, तो कल सर वो जो बोले थे बहुत कुछ, तो बहुत तो फिर काफी हो जाएगा। बुलेट पॉइंट्स में बता देता हूं, छोटा सा बयान आपको सुनाऊंगा। राहुल गांधी कल उन्होंने 4-5 बातें जो कही, उन्होंने बिहार की बात की। तेजस्वी यादव हमारे नेता है, तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन जो और मुद्दे उन्होंने उठाए, कल भी हम कह रहे थे क्या उन्होंने इसको फिर पर्सनालिटी सेंट्रिक राहुल मोदी ऐसा कुछ बना दिया, मोदी को सेंट्रल फिगर बना दिया गया चुनाव में। जैसे अब कल से एक बयान खूब चल रहा है उनका कि मोदी को देखा, अंबानी की शादी में गए थे, राहुल गांधी गया था? नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि उनको गरीब से, मजदूर से, किसान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है। झट दुनिया ने निकाल के दिखा दिया। बगल में तेजस्वी यादव खड़े थे, तेजस्वी यादव सपरिवार, लालू जी, राबड़ी जी, सारे भाई बहन सब लोग गए अंबानी की शादी। अखिलेश यादव, कांग्रेस के कई चीफ मिनिस्टर, ये भी बता दिया कि इसके लिए तो जहाज भी अंबानी ने भेजा था, अंबानी के जहाज में बैठ के गए थे। और जब राहुल गांधी ये बात करे थे उस वक्त तेजस्वी यादव बगल में ही बैठे थे। गिफ्ट भी लेके आए सर। आप वो बात सुनिए। सर गिफ्ट भी लेके आए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था, राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। अंबानी की शादी में जाना ये कोई गलत काम है या नहीं है, ये विषय अलग है। टाइम होगा तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। सवाल यह है कि आप जो विषय उठाए, राहुल जी नहीं गए, बात ठीक था। अंबानी गए थे उनको कार्ड देने शादी का, 10 जनपद पर गए थे, इनवाइट किया था पर्सनली, वो तब भी नहीं गए। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मिले भी नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक, सहमत हूं। आपके बगल में बैठा व्यक्ति जिसको अपना नेता कह रहे हो वो गया है, और आप कह रहे हो मोदी गया, मोदी औजार है अंबानी का। तो एक बार झांक तो लेते हैं। या उस वक्त पता नहीं तेजस्वी कहां देख रहे होंगे जब वो ये बात बोल रहे थे। सर देखिए, राहुल अपनी बात कर रहे थे और ये साफ है कि वो अडानी अंबानी के खिलाफ, जो भी हमारे बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में वो आज नहीं, पिछले जितने भी समय, जिसे इंडिया गठबंधन हम कह रहे थे, उसमें भी वो अकेले ही लड़ रहे थे। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप गए थे और आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो वो तो नहीं गए। और सबका तो अकाउंट वो नहीं रख सकते कि रखेंगे, उसका तो रख सकते हैं जिसके लिए आए हो। नहीं, मैं उसका एक और उदाहरण बताता हूँ। कल का नीतीश कुमार जी एक सभा कर रहे थे जिसमें उन्होंने परिवारवाद पे चर्चा की, और जिस कैंडिडेट के लिए कर रहे थे वो एक महिला थी, उनके फादर उनके पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, उनको टिकट दिया था। अब वो बड़ी झेप खा रही थी उस समय। अच्छा, समझे? तो आप बीच में एक लाइन बोलूं जी। हाँ, अभी एक राष्ट्रीय अखबार ने पूरा डिटेल रिपोर्टिंग की है, उसमें ये पाया है कि परिवारवाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में है और नंबर 2 पर जनता दल यू है, नीतीश जी की। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। तो वो मुद्दा अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरह से कर रहे हैं, और इस पर भी हम नहीं जा रहे कि सही है कि गलत है, किसको जाना है नहीं जाना है, अंबानी के खिलाफ जाना है कि नहीं जाना है, ये भी सबका अपना अपना मुद्दा है जी। लेकिन दो बातें साफ है इसमें कि एनडीए गठबंधन पर ये दबाव है, जो मैं उस दिन भी बोल रहा था कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद कि नीतीश कुमार जी पर आए। और ये कहना कि नीतीश कुमार जी हमेशा से मुख्यमंत्री हैं तो फिर कल क्यों बोलना पड़ता।